हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कुछ एरर्स को डिस्कस करेंगे। चलो भाई। तीन चार एरर्स हैं जो आप इनवॉइस वेरिफिकेशन करते हो मीरो में एंड मीगो में गुड्स रिसीव करते हो तो आपको देखने को मिलते हैं। एंड मोर ऑफन वो स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। तो आज देख लेते हैं कि ये एरर्स क्यों आपको देखने को मिलते हैं, इनको रिजॉल्व कैसे करना है। आप भी ठीक करके देता हूँ। राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर देता हूँ अपना परचेज ऑर्डर, जिसके अगेंस्ट मैं इनवॉइस वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ इनवॉइसिंग डेट, आज की दे देते हैं, एंटर। बेस लाइन डेट दे देते हैं, ये भी 15 तारीख की दे देते हैं, एंटर। यहाँ से हम अपना टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं एंड गो टू कैलकुलेट टैक्स। ठीक है। देन यहाँ पर हमको अमाउंट देना है 220,000, एंटर, सिमुलेट एंड पोस्ट। नाउ सी, पोस्टिंग पॉसिबल नहीं हो रही है। अगर मैं बैक जाता हूं एंड मेरे को एरर देखने को मिल रहा है, एन एरर इज ओनली आउटपुट टैक्स इज अलाउड फॉर अकाउंट दिस। राइट। भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सो हम इस एरर को ओपन कर लेते हैं। तो ये एरर हमको देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली किसी ने सेटिंग्स को चेंज किया है। राइट। सो इस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है, अगर आपको ये एरर देखने को मिलता है तो, एंड मोस्ट ऑफन ये एरर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये दो तीन एरर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो ये एरर हमको देखने को मिल रहा है, ओनली आउटपुट टैक्स इज अलाउड फॉर दिस अकाउंट, दिस इज माई कंपनी कोड KSEL एंड I1 इज माई टैक्स। राइट। सो यहाँ पर आपका कंपनी कोड होगा एंड यहाँ पर GL अकाउंट कुछ भी हो सकता है, एंड ये जो होगा आपका टैक्स होगा। राइट। सो ये है मैसेज के फॉर्म में। राइट। तो आपको टी कोड यूज करना है, आपको टी कोड यूज करना है FS00। राइट। वैसे तो ये रियल टाइम में FI कंसल्टेंट करते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस सर्वर पे तो हमको ये खुद से करना होता है। राइट। सो एक अनदर, यूज टी कोड FS00। राइट। एंड मेक श्योर करना है कि यहाँ पर GL अकाउंट आपको वो देना है जो आपका एरर आ रहा है। समझ गया। राइट। सो GL अकाउंट जो मेरे एरर में आ रहा है वो आ रहा है 191100। तो मेरे को यहाँ पर GL अकाउंट देना है, वो सेम GL अकाउंट, मुझे अपना कंपनी कोड देना है एंड मुझे जाना है चेंज में। राइट। देन मुझे जाना है कंट्रोल डेटा टैब में एंड मेरे को चेक करना है ये दो तीन सेटिंग्स। लाइक पहली चीज तो यहाँ पर ओनली आउटपुट टैक्स अलाउड है। राइट। सो ये सेलेक्ट होना चाहिए, ऑल टैक्स टाइप अलाउड। राइट।
एंड सेकंड थिंग कि एक और एरर आता है, अगर आप विदाउट टैक्स परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे देन गुड्स रिसिप्ट करोगे, सो ये आपको फिर ये एरर आपको शो करेगा कि आप अगर आपने टैक्स नहीं लिया एंड अगर आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आपको फिर एरर शो करेगा। सो वो भी इसलिए करता है क्योंकि ये चेक बॉक्स चेक मार्क नहीं है। तो ये 2-3 सेटिंग्स हैं, उनको ध्यान रखना है। एक तो यहां पर सेलेक्ट होना चाहिए ऑलवेज ऑल टैक्स अलाउड स्टार, राइट, ऑल टैक्स टाइप अलाउड इन कंट्रोल डेटा टैब। एंड सेकंड चीज, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड का चेक बॉक्स चेक मार्क होना चाहिए, राइट। एंड एक और एरर देखने को मिलता है, वो आपको मैं शो कर देता हूं। अभी जस्ट मेरे को वो एरर देखने को मिल रहा था एंड मैंने वो रिजॉल्व किया है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उसके लिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो एरर आता क्या क्यों है एंड आपके केस में अगर आता है तो आपको कैसे रिजॉल्व करना है। राइट, सो ये हम 2-3 एरर्स के बारे में देख रहे हैं। ये सारे रिजॉल्व होंगे FS00 में। ये 2-3 सेटिंग्स का आपका ध्यान रखना है, देन आपको ये एरर्स नहीं आएंगे। सेकेंड एरर इज दिस, राइट, अकाउंट टाइप MNGL अकाउंट विद ओपन आइटम मैनेजमेंट नॉट परमिटेड। एक एरर ये भी देखने को मिलता है, राइट। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सो कुछ तो गड़बड़ है एंड गड़बड़ को हम देखते हैं क्या गड़बड़ है। एंड 2-3 सेटिंग्स को आपको FS00 में ध्यान रखना है उस GL अकाउंट के लिए, जिस GL अकाउंट के लिए आपको एरर आ रहा है। इस केस में भी मेरे को सेम GL अकाउंट के लिए एरर आ रहा था, ठीक है। तो मैंने ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया था जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने अभी ये गूगल से कॉपी किया है ये एरर, राइट। तो आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। क्या रखना है? पहला तो टैक्स कैटेगरी में ऑल टैक्स कैटेगरी अलाउड होना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग इज कि आपको पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड का चेक बॉक्स चेक मार्क करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार आप बिना टैक्स लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हो, देन इनवॉइसिंग करने की कोशिश करते हो, देन एरर आता है क्योंकि आपने ये चेक बॉक्स चेक मार्क नहीं कर रखा होता, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड। एंड जो भी मैंने रिसेंटली आपको एरर बताया था, लाइक ये वाला, अभी ये मेरे को एरर आ रहा था, नहीं मैंने जस्ट ये अभी रिजॉल्व किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन ध्यान रखना ये एरर कब आता है? अकाउंटिंग टाइप MNGL अकाउंट विद ओपन आइटम कैटेगरी ओपन आइटम मैनेजमेंट नॉट परमिटेड। तो आपको ध्यान देना है, 2 सेटिंग्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि ऑल टैक्स अलाउड एंड पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड का चेकबॉक्स चेक मार्क होना चाहिए। एंड तीसरा ये एरर जब आता है जब ये ओपन आइटम मैनेजमेंट का चेकबॉक्स चेक मार्क होता है, ये वाला एरर, अकाउंट टाइप MNGL अकाउंट विद ओपन आइटम मैनेजमेंट नॉट परमिटेड। तो आपको क्या करना है? सिंपली इसको अनचेक मार्क कर देना है, ओपन आइटम मैनेजमेंट को, राइट। ओनली लाइन आइटम डिस्प्ले चेक मार्क चेकबॉक्स चेक मार्क रहेगा, राइट। देन मैं आपको ये नोट्स में शो कर देता हूं। ठीक है, तो ये इन 3 चीजों को ध्यान देना। एक तो यहाँ पर आपको जिस एरर GL अकाउंट के एरर के लिए आ रहा है, जिस GL अकाउंट के लिए एरर आ रहा है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर आपका कंपनी कोड होना चाहिए, देन आपको चेंज के ऑप्शन पे जाना है एंड टैक्स अलाउड का मेक श्योर करना है कि स्टार होना चाहिए, ऑल टैक्स अलाउड एंड पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड का चेकबॉक्स चेक मार्क होना चाहिए।
एंड थर्ड इज ओपन आइटम मैनेजमेंट का चेकबॉक्स अनचेक मार्क होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, समझ गया। राइट। तो आपके ये 3 एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर 2 शो करे हैं, तीसरा भी बता देता हूँ। राइट। लाइक आपने ये किसी स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट चेंज कर देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड का चेकबॉक्स अनचेक मार्क कर दिया, राइट, एंड अगर मैं आपको सेव करता हूँ अभी, बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे को कंप्लेन करते हैं कि देखो सर, ये मेरा अब ये सर्वर रुक गया है, अभी चल नहीं रहा है। तो इसका रीज़न होता है कि टाइम आउट हो गया। अभी हम लोग सर्वर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, कोई भी ट्रांजैक्शन यूज़ नहीं कर रहे थे। तो ये देखो, ये टाइम आउट हो गया है, तो कनेक्शन जो है वो ब्रोकन हो गया है। तो मेरे को दोबारा से अब लॉग आउट करके लॉग इन करना होगा। राइट। सो अपन दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करना होगा अपन को। ठीक है। राइट। लेट सपोज कि ये पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड अभी है, मैं जो है चेक मार्क नहीं कर रहा हूँ, तो देखो मेरे को ये थर्ड एरर देखने को मिलेगा। राइट। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं इन सेटिंग्स को। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मत किया करो यार, लेकिन तो भी कुछ लोग कर देते हैं। देन आपको कैसे रिजॉल्व करना है एरर्स को। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। राइट। तो अपन क्या करते हैं, एक परचेज ऑर्डर कर लेते हैं, क्रिएट बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन। राइट। लेकिन मैं क्या करता हूं, टैक्स यहां पर नहीं लेते हैं। ठीक है। चेक एंड पोस्ट, सेव। राइट। सो ये हमने अभी, अब देखना इसके लिए भी मेरे को एरर देखने को मिलेगा। अभी पहले मैं माइगो कर लेता हूं, मिगो राइट। सो हियर 44। नाउ अब हम करते हैं इनवॉइस वेरिफिकेशन। क्या था हमारा परचेज ऑर्डर, 44।
राइट, नाउ सी, तो ये मेरे को एरर देखने को मिलेगा, एंटर टैक्स, राइट, एंड अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मेरे को एरर देखने को मिलेगा, एंटर अ टैक्स कोड। सो ये 3 चीजें मेरे को ध्यान रखनी है। तो देखो कुछ तो गड़बड़ है, एंड गड़बड़ जो है उसको अपन कंसल्टेंट है तो अपन अभी ठीक करके देते हैं। एंड कैसे ठीक करके देंगे, अगर ये एरर तीनों में से कोई सा भी एरर देखने को मिलता है तो ध्यान रखना है, सेम जीएल अकाउंट देना है, कंपनी कोड देना है, ऑल टैक्स अलाउड, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड का चेकबॉक्स चेक मार्क होना चाहिए, एंड ओपन आइटम मैनेजमेंट का चेकबॉक्स अनचेक मार्क होना चाहिए, राइट, देन ये एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो लाइक करना है वीडियो को, एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, एंड मेक श्योर करना है कि अपने SAP सर्किल्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। राइट, सो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक्स अ लॉट।